अगर तुम अब भी सोचते हो कि क्रिएटिन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए है तो तुम आधी कहानी मिस कर रहे हो। ज्यादातर लोग रोजाना क्रिएटिन का स्कूप इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे बड़े दिखेंगे, ज्यादा वजन उठा पाएंगे या उनकी बॉडी और भी कटी हुई दिखेगी। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी शरीर के अंदर जो हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखो, क्रिएटिन सिर्फ तुम्हारी वर्कआउट को एनर्जी ही नहीं देता, ये तुम्हारे दिमाग के काम करने के तरीके, दिल की धड़कन, हड्डियों की मजबूती और यहां तक कि तुम्हारे मेटाबॉलिज्म के शुगर को हैंडल करने के तरीके को भी बदल रहा है। हर 5 ग्राम की डोज एक साइलेंट ऑपरेटर की तरह है, जो पर्दे के पीछे सिस्टम्स को ठीक कर रही है, तुम्हें बेहतर बना रही है बिना तुम्हारी जानकारी के। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से कुछ बदलाव शायद अभी तुम्हारे अंदर हो भी रहे हैं और तुम्हें खबर तक नहीं। पर एक कैच है, ज्यादातर लोग या तो क्रिएटिन लेना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं या फिर कभी शुरू ही नहीं करते, सिर्फ पुराने मिथकों की वजह से, जैसे बाल झड़ना, किडनी खराब होना। प्लीज, साइंस ने इन डरों को पहले ही खारिज कर दिया है, लेकिन गलत जानकारी अब भी फैल रही है। तो आज मैं उन 10 रियल साइंस बैक्ड चेंजेस को बताने वाला हूं जो तुम्हारे शरीर में होते हैं जब तुम रोजाना 5 ग्राम क्रिएटिन लेते हो। इनमें से कुछ फायदे तुम्हारा दिमाग हिला देंगे और ये जिम से कहीं आगे के हैं। और ताकि तुम आने वाले नेक्स्ट लेवल इनसाइट्स को मिस ना करो, आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। इससे तुम इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस नहीं करोगे और तुम और लोगों को सही जानकारी खोजने में मदद करोगे। पहला, बढ़ी हुई ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव प्रोटेक्शन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन सिर्फ बड़ी मसल्स और हैवी लिफ्टिंग के लिए है, लेकिन अगर तुम रोज 5 ग्राम ले रहे हो तो सबसे पहले जिस सिस्टम में सीरियस अपग्रेड होता है वो है तुम्हारा दिमाग। हाँ, तुम्हारे बाइसेप्स या छाती नहीं, तुम्हारा दिमाग। क्रिएटिन तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर एनर्जी रिजर्व को बढ़ाता है। ये फॉस्फोक्रिएटिन बढ़ाता है जो एटीपी के रीजनरेशन में मदद करता है, वो फ्यूल जो हर मानसिक काम को पावर देता है। इसका मतलब है ज्यादा क्लैरिटी, बेहतर फोकस और फैसले लेने की तेज रफ्तार। कभी दिन के बीच में ही मेंटली फ्राइड फील किया है? क्रिएटिन तुम्हारे दिमाग को प्रेशर में भी शार्प और एक्टिव रखने में मदद करता है। ये खास तौर पर तब नोटिस होता है जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम तनाव में होते हो या कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग पागलों की तरह एनर्जी बर्न करता है और क्रिएटिन ये सुनिश्चित करता है कि वो क्रैश ना हो। यह तुम्हारे विचारों को एक टर्बो बटन देने की तरह है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं। शाकाहारियों के साथ हुई रिसर्च में, जिनमें क्रिएटिन लेवल प्राकृतिक रूप से कम होता है, सप्लीमेंट लेने से मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा सुधार देखा गया। लेकिन फायदे सिर्फ डाइट तक सीमित नहीं हैं। कोई भी जो लगातार क्रिएटिन लेता है उसे समय के साथ बेहतर मेंटल परफॉर्मेंस नजर आती है। इससे भी इंप्रेसिव, क्रिएटिन एक न्यूरोशील्ड की तरह काम करता है। यह दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जो एजिंग और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का एक मुख्य कारण है। इसे ऐसे समझो कि तुम रोज अपने नर्वस सिस्टम में एक कवच जोड़ रहे हो। तुम सिर्फ आज बेहतर नहीं सोच रहे, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की सुरक्षा कर रहे हो। तो हाँ, क्रिएटिन सिर्फ वेट उठाने का फ्यूल नहीं है, ये साफ सोचने, तेजी से रिएक्ट करने और आने वाले दशकों तक शार्प रहने का ईंधन है। और अगला बदलाव, ये क्रिएटिन को लेकर सबसे बड़े डरों को खत्म कर देता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत होते हैं। दूसरा, हेल्दी लोगों में किडनी सेफ्टी। क्रिएटिन के बारे में सुनते ही लोगों का पहला सवाल होता है, क्या ये आपकी किडनी खराब नहीं करता? और सच कहूं तो ये एक वाजिब चिंता है, खासकर अगर आपने सिर्फ वही लैब रिपोर्ट्स देखी हैं जो एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल दिखाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, उस नंबर का मतलब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। जब आप क्रिएटिन लेते हैं तो आपका शरीर इसे क्रिएटिनिन में तोड़ता है, जिसे आपकी किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं। तो हाँ, आपके ब्लड वर्क में क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है, लेकिन ये किडनी डैमेज का संकेत नहीं है। ये सिर्फ सप्लीमेंट की अपना काम करने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। कई लॉन्ग टर्म स्टडीज, जिनमें एथलीट्स के साथ की गई स्टडीज भी शामिल हैं जो सालों से क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाती हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स की किडनी फंक्शन पर जीरो साइंस ऑफ हार्म पड़ता है। मुख्य मार्कर जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन सभी सेफ रेंज में रहते हैं जब आपकी किडनी ठीक से काम कर रही हो। आपको सिर्फ तब सावधान रहने की जरूरत है जब आपको पहले से कोई किडनी की बीमारी हो। उस स्थिति में क्रिएटिन का इस्तेमाल मेडिकल सुपरविजन में रेगुलर चेकअप और प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ करना चाहिए। जिसकी बात चली, पर्याप्त पानी पीना क्रिएटिन लेने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। ये हर चीज को आपके सिस्टम में स्मूथली मूव करने में मदद करता है। बॉटम लाइन, हेल्दी लोगों के लिए क्रिएटिन आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको लेकर जो डर है वो एक्चुअल साइंस से ज्यादा गलत समझे गए ब्लड टेस्ट से आता है।
और जब कुछ लोग चिंता की वजह से क्रिएटिन से दूर भागते हैं तो दूसरे सारे फायदे सुरक्षित तरीके से उठा रहे होते हैं। लेकिन असली मजा तो अब आएगा। अगला बदलाव उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा डिजायर्ड है जो ट्रेनिंग करते हैं फिर भी लगभग किसी को भी पता नहीं होता कि इसके पीछे क्रिएटिन है। तीसरा, फास्टर मसल रिकवरी। सच कहें, हार्ड ट्रेनिंग करना सिर्फ आधा गेम है। अगर आपकी रिकवरी खराब है तो आपके रिजल्ट्स भी खराब होंगे। और यहीं पर क्रिएटिन एक चीट कोड बन जाता है। रोज 5 ग्राम लेने से न सिर्फ आपको ज्यादा वजन उठाने में मदद मिलती है, बल्कि इससे आपकी मसल्स तेजी से रिकवर भी होती हैं। ये इस तरह काम करता है, क्रिएटिन आपकी मसल सेल्स के अंदर फॉस्फोक्रिएटिन को बूस्ट करता है। इससे वर्कआउट के दौरान आपको ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी मिलती है, लेकिन साथ ही सेशन के बाद मसल रिपेयर के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट भी बनता है। ये सिर्फ पंप के बारे में नहीं है, ये उन घंटों के बारे में है जो इसके बाद आते हैं। जब आपकी सेल्स क्रिएटिन से लैडन होती हैं तो वे ज्यादा पानी खींचती हैं। और ये ब्लोटिंग नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। ये वॉल्यूमाइजेशन आपके शरीर को एक पावरफुल सिग्नल भेजता है, यह बढ़ने का समय है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और सेलुलर लेवल पर रिकवरी की शुरुआत करता है। लेकिन और भी है, ये एक्स्ट्रा पानी, अमीनो एसिड और ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट्स को मसल सेल्स में तेजी से पहुंचाने में भी मदद करता है। साथ ही उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करता है जो दर्द यानी सोरनेस का कारण होते हैं। ट्रांसलेशन, अगले दिन कम दर्द, दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी और हफ्ते दर हफ्ते प्रोग्रेस और स्मूथ। क्रिएटिन आपकी रिकवरी इंश्योरेंस बन जाता है। अपनी अगली वर्कआउट को दर्द से भरा और थका हुआ महसूस करने की जगह आप तरोताजा, मजबूत और जोर लगाने के लिए तैयार होकर वापस आते हैं। लेकिन रिकवरी ही एकमात्र चीज नहीं है जो मजबूत हो रही है, क्योंकि अगला बदलाव आपके शरीर में और भी गहराई से होता है, जहां ज्यादातर लोग तो देख भी नहीं रहे। चौथा, मजबूत और घनी हड्डियां। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन सिर्फ मसल्स के बारे में है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करने में मदद करता है। हाँ, आपकी हड्डियां सिर्फ आपके गेन्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वे चुपके से खुद भी मजबूत हो रही हैं। और इसमें क्रिएटिन एक चुपके से लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाता है। ये मसल स्ट्रेंथ से शुरू होता है। आप जितने मजबूत होते जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी हड्डियों पर उतना ज्यादा लोड डालते हैं। और अंदाजा कैसे है, ये स्ट्रेस आपकी हड्डियों को उनकी डेंसिटी बढ़ाकर अडैप्ट होने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मोड़ यहां आता है, क्रिएटिन आपको हार्डर ट्रेनिंग करने और बेहतर रिकवरी करवा के इस पूरी प्रोसेस को और बढ़ा देता है। लेकिन ये सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि क्रिएटिन सेल्यूलर लेवल पर सीधे बोन रिमॉडलिंग को प्रभावित कर सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के साथ हुई स्टडीज में, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का हाई रिस्क होता है, जिन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ क्रिएटिन लिया, उन्होंने बिना लिए लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बोन डेंसिटी हासिल की। और ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। एथलीट्स जो अपनी हड्डियों पर लगातार दबाव डालते हैं, रनर्स, लिफ्टर्स, फाइटर्स, सभी को डेंसर हड्डियों का फायदा मिलता है। इसका मतलब है कम स्ट्रेस फ्रैक्चर, ज्यादा रेजिलियंस और बेहतर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। क्रिएटिन सिर्फ आपको परफॉर्म करने में मदद नहीं कर रहा है, यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपका फ्रेम इस लोड को हैंडल कर सके। तो जब आप बाहरी ताकत के बारे में सोच रहे हैं, तो अंदर ही अंदर असली मजबूती बन रही है। और आपने शायद कभी गौर भी नहीं किया, लेकिन हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, क्योंकि अगला बदलाव ये उस स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देता है कि क्रिएटिन आपके मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करता है, और ये आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। और ये बदलाव देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पहला, बढ़ी हुई ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव प्रोटेक्शन। दूसरा, हेल्दी लोगों में किडनी सेफ्टी। तीसरा, फास्टर मसल रिकवरी। और अब बात करते हैं चौथे बदलाव की, जो मसल से भी तेजी से तुम्हारी रिकवरी करेगा। 5. इंप्रूव्ड ब्लड शुगर कंट्रोल। यहां कुछ ऐसा है जिसकी ज्यादातर लोगों को कभी उम्मीद भी नहीं होती। क्रिएटिन असल में आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करता है। एक मसल सप्लीमेंट के लिए अजीब लगता है ना? लेकिन यह सच है और इसके पीछे का साइंस ठोस है। जब आप रोजाना क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपका शरीर आपकी मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की संख्या बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि ज्यादा शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम से निकलकर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होगी या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगी। नतीजा, लोअर ब्लड शुगर लेवल और बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी। सीधे शब्दों में कहें तो आपका शरीर कार्ब्स को हैंडल करने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है, खासकर अगर आपके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या आप बस अपने मेटाबॉलिज्म को उम्र के साथ रेजर शार्प रखना चाहते हैं।
एक स्टडी में दिखाया गया कि जब क्रिएटिन को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया तो इंसुलिन सेंसिटिविटी में 23% तक की बढ़ोतरी हुई। ये कोई छोटा बूस्ट नहीं है, ये आपके शरीर के फ्यूल प्रोसेस करने के तरीके में एक मेजर अपग्रेड है। प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए प्रभाव और भी नाटकीय हो सकते हैं। तो हाँ, क्रिएटिन सिर्फ ज्यादा लिफ्टिंग के बारे में नहीं है, ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है, आपके पूरे मेटाबॉलिक इंजन के चलने के तरीके को फाइन ट्यून कर रहा है। और ये मायने रखता है क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर स्टेबल होता है तो आपकी एनर्जी, फोकस और रिकवरी सभी आसमान छूने लगती हैं। और अगर इस बात ने आपको हैरान कर दिया तो तब तक इंतजार करें जब तक आप ये नहीं देखते कि क्रिएटिन उम्र के साथ आपकी ताकत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक से लड़ने में कैसे मदद करता है। 6. उम्र से संबंधित मांसपेशियों के नुकसान से लड़ना, सार्कोपीनिया। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका मसल मास प्राकृतिक रूप से घटने लगता है, इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और ये सिर्फ आपकी अपीयरेंस को ही प्रभावित नहीं करता, ये आपकी ताकत, संतुलन और यहां तक कि आपकी आजादी, इंडिपेंडेंस को भी प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, क्रिएटिन इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर धीमा कर सकता है। स्टडीज दिखाती हैं कि बुजुर्ग जो रोजाना क्रिएटिन लेते हैं, खासकर जब इसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जाए, तो वो ज्यादा मसल्स को प्रिजर्व कर पाते हैं, ज्यादा ताकत हासिल करते हैं और बेहतर तरीके से चल पाते हैं। कुछ तो बिना इसके ट्रेन करने वालों की तुलना में अपने रिजल्ट्स को 3 गुना तक बेहतर कर लेते हैं। ये एक समय में एक स्कूप लेकर समय को पीछे मोड़ने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ ज्यादा मसल बनाने के बारे में नहीं है। क्रिएटिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी कोशिकाओं के एनर्जी फैक्ट्री को और अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र के साथ हमारी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्रिएटिन गुस पावर को रिस्टोर करने में मदद करता है, आपको एक्टिव, मोबाइल और मजबूत बनाए रखता है। इसके बारे में सोचिए, सीढ़ियां चढ़ना, ग्रोसरी का सामान उठाना, फर्श से उठना, ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो उम्र के साथ मुश्किल होती जाती हैं। लेकिन ज्यादा मसल मास और बेहतर एनर्जी आउटपुट के साथ आप सक्षम, स्वतंत्र और नियंत्रण में बने रहते हैं। एक साधारण आदत, रोज 5G, बुढ़ापे में मदद की जरूरत और बेरोक टोक रहने के बीच का फर्क हो सकती है। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते तक नहीं हैं। लेकिन हर किसी का सफर आसान नहीं होता जब वे क्रिएटिन शुरू करते हैं, और यही वो चीज है जिसे हमें अगला टैकल करने की जरूरत है। 7. संभावित पाचन संबंधी परेशानी और इसे कैसे अवॉइड करें। आइए इसे रियल रखें। कुछ लोगों के लिए शुरुआत में क्रिएटिन थोड़ी पेट की समस्या पैदा कर सकता है। हम ब्लोटिंग, गैस या शायद बाथरूम की एक त्वरित यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, ये आमतौर पर अस्थायी होता है और अगर आप इसे स्मार्टली प्ले करें तो पूरी तरह से अवॉइडेबल है। इस डिस्कम्फर्ट का ज्यादातर हिस्सा अवशोषण पर निर्भर करता है। जब क्रिएटिन आपकी छोटी आंत में पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता है तो ये आपकी आंत में पानी खींचता है, जो आपके पाचन को गड़बड़ कर सकता है। लेकिन आपका शरीर आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर अडैप्ट हो जाता है, खासकर यदि आप लगातार बने रहें। दिन एक से ही चीजों को स्मूथ बनाने के लिए क्रिएटिन खाने के साथ लें। आदर्श रूप से कार्ब्स वाली कुछ चीज। कार्ब्स इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं और इंसुलिन क्रिएटिन को तेजी से मसल सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपके पेट में कम समय तक रहना और गट इशू की संभावना काफी कम होना। एक और गोल्डन रूल, एक 20 की तरह हाइड्रेट करें। अगर आप इसे गंदे तरीके से कर रहे हैं तो जस्ट आपको यह बताना चाहता हूं कि एक स्पंज की तरह अगर उसे सूखना है तो उसे गीला होना जरूरी है। और क्रिएटिन, तो ये ना समझें कि क्रिएटिन के कारण आपका वजन बढ़ रहा है। हाँ, पानी का वजन थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये अच्छे से शरीर में अवशोषित हो जाता है। आपको बस जल्द से जल्द हाइड्रेट करने की जरूरत है। और अगर फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट है तो डोज कम कर लें और या फिर एक माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन इस्तेमाल करें। वो इजीली डिसॉल्व होता है और पेट पर भी सॉफ्ट होता है। और कुछ ना समझ में आए तो IGB मुझे DM करें। बॉटम लाइन, थोड़ी सी ब्लोटिंग की वजह से ही क्विट ना करें। ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ सुधार से ही ठीक हो जाते हैं। और एक बार ये हैंडल हो गया तो आप क्रिएटिन के सबसे अंडररेटेड और सबसे महत्वपूर्ण फायदों के लिए तैयार हैं, जो आपके दिल के लिए है। 8. हार्ट हेल्थ सपोर्ट। यहां एक तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। आपका दिल भी एक मसल ही है, तो आपको जिंदा रखने के लिए इसे 24/7 लगातार हाई पावर्ड एनर्जी की जरूरत होती है। यहीं पर क्रिएटिन हार्ट हेल्थ के लिए लो की अलाई के रूप में कदम रखता है। क्रिएटिन एक रैपिड रिस्पॉन्स एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है।
ये आपके दिल को मजबूत, कुशल संकुचन बनाए रखने में मदद करता है, खासकर तनाव, इंटेंस एक्सरसाइज या लो ऑक्सीजन के समय में। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपके दिल को एक एनर्जी बैकअप प्लान देता है जब इसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिसर्च भी दिखाती है कि क्रिएटिन होमोसिस्टीन के स्तर को कम कर सकता है, एक कंपाउंड जो हृदय रोग के जोखिम से जुड़ा हुआ है। हाई होमोसिस्टीन आर्टेरियों को नुकसान पहुंचा सकता है और क्लॉट का खतरा बढ़ा सकता है। इस मार्कर को चेक में रखते हुए क्रिएटिन कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन का एक आश्चर्यजनक स्तर प्रदान करता है। यहां तक कि एविडेंस है कि क्रिएटिन हेल्दी ब्लड वेसल फंक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे यह बेहतर होता है कि आपकी धमनियां कितनी अच्छी तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इससे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने और ओवरऑल सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है। ये मेडिसिन की जगह नहीं लेता, लेकिन ये एक एक्टिव, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्बाइन करने पर सपोर्ट की एक पावरफुल लेयर है। तो हाँ, वही क्रिएटिन जो आपकी जिम में मदद कर रहा है, वो शायद आपके दिल की भी चुपचाप, लगातार और साइंस के साथ रक्षा कर रहा है। और प्रोटेक्शन की बात चली तो अगला बदलाव आपके शरीर को सेल्यूलर डैमेज से बचाने के बारे में है। ये वाला सच में अंडररेटेड है। रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हर इंटेंस वर्कआउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम की चीज पैदा करता है, फ्री रेडिकल्स का एक बिल्डअप जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उन पर नजर ना रखी जाए। ये ट्रेनिंग का एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा आपकी रिकवरी के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, एजिंग को तेज कर सकती है और यहां तक कि लॉन्ग टर्म नुकसान भी पहुंचा सकती है। यहीं पर क्रिएटिन एक और शांत सुपर पावर के साथ कदम रखता है। क्रिएटिन एक इंटरनल बफर की तरह काम करता है, जो आपकी कोशिकाओं में एनर्जी सिस्टम्स को रेगुलेट करने में मदद करता है ताकि वो ओवरड्राइव में न चली जाएं। इससे तनाव के दौरान, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, फ्री रेडिकल्स का अत्यधिक उत्पादन कम हो जाता है। ये ऐसा है जैसे क्रिएटिन आपके इंटरनल इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है जब आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे होते हैं। जो बात जंगली है वो ये है कि ये आपकी प्रोग्रेस में बाधा डाले बिना ऐसा करता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट ट्रेनिंग अडैप्टेशंस में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिन नहीं करता। ये आपकी कोशिकाओं की रक्षा करता है, जबकि अब भी आपके शरीर को प्रतिक्रिया देने, बढ़ने और मजबूत होने देता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो एथलीट क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, उनमें इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद इंफ्लेमेटरी मार्कर्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज का लेवल कम होता है। और बेनिफिट्स सिर्फ मसल टिश्यू तक ही सीमित नहीं है। आपका दिमाग, आपके शरीर का सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करने वाला अंग, भी इस सेल्यूलर प्रोटेक्शन से बहुत फायदा उठाता है। कम नुकसान, बेहतर रिकवरी, स्वस्थ एजिंग। और सबसे अच्छी बात, आपको ये होता हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन ये वहां होता है, हर बार चुपचाप काम करता रहता है। जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं या हाई स्ट्रेस के मोमेंट का सामना करते हैं। और अब हम इस लिस्ट को एक ऐसे बेनिफिट के साथ रैप करते हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अलग हिट करता है। 10. वेजिटेरियन और वीगन के लिए ऑप्टिमाइज्ड न्यूट्रिशन। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा हो सकता है। क्रिएटिन नेचुरली एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे रेड मीट और फिश में पाया जाता है, तो अगर आप उन्हें नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का क्रिएटिन लेवल शायद औसत से कम है। यहीं पर रोजाना सप्लीमेंटेशन एक गेम चेंजर बन जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि वेजिटेरियन और वीगन क्रिएटिन के प्रति और भी बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोअर बेसलाइन लेवल्स के साथ शुरुआत करते हैं, तो परफॉर्मेंस, कॉग्निशन और स्ट्रेंथ में जंप वे मोर नोटिसेबल होता है। हम मसल पावर, लीन मास और रिकवरी स्पीड में सिग्निफिकेंट बूस्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बताया कि क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेने वाले शाकाहारियों ने मीट ईटर्स की तुलना में अपनी मेमोरी, रीजनिंग और आईक्यू टेस्ट स्कोर में बहुत अधिक सुधार किया। यह साइंस द्वारा समर्थित रियल कॉग्निटिव एनहांसमेंट है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्रिएटिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप सीरियस रिजल्ट्स को टेबल पर छोड़ रहे हैं। ये एक सप्लीमेंट सेफली, अफोर्डेबली और इफेक्टिवली एक रियल न्यूट्रिशनल गैप को भरता है। और सबसे अच्छी बात, आपको अपनी डाइट बदलने की जरूरत नहीं है। बस रोज 5 ग्राम ऐड करें और आपका शरीर बाकी का काम करेगा। लेकिन एक लास्ट वार्निंग है, इन सभी बेनिफिट्स के बावजूद ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से लेकर या रिजल्ट्स आने से पहले ही रोककर इसे खराब कर देते हैं। तो अब आप जानते हैं, क्रिएटिन सिर्फ एक मसल सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा है। ये ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है, आपके दिल की रक्षा करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, रिकवरी में सुधार करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और यहां तक कि आपकी कोशिकाओं को एजिंग से बचाता है। ये सब एक रोजाना स्कूप से। ज्यादातर लोग सिर्फ आईने में गेन्स देखते हैं, लेकिन क्रिएटिन की असली ताकत क्या है? ये वो है जो सतह के नीचे हो रहा है। शांत बदलाव
जो समय के साथ आपके सोचने, चलने, परफॉर्म करने और एजिंग करने के तरीके को बदल सकते हैं। और फिर भी ऐसे लोग हैं जो इसे लेने से डरते हैं, पुराने मिथकों में फंसे हुए हैं। यहाँ इससे भी बदतर, वे शुरू करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हमारे द्वारा बताए गए हर एक फायदे को मिस कर जाते हैं। इसलिए नहीं कि क्रिएटिन काम नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे कभी सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। तो यहाँ मूव है, इसे स्मार्टली करो, कंसिस्टेंट रहो, हाइड्रेट करो, अपने 5 ग्राम रोज लो और अपने शरीर को तुम्हें दिखाने दो कि ये वास्तव में क्या करने में सक्षम है। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह से मदद की है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन करें ताकि आप आने वाली चीजों को मिस न करें। इसमें 2 सेकंड लगते हैं और इसका हमारे लिए दुनिया भर का मतलब है। और अगर आप एक साफ हाई क्वालिटी क्रिएटिन चाहते हैं जो वास्तव में रिजल्ट्स देता है तो मैं पिंड कमेंट में लिंक ड्रॉप करता हूं। ट्रैश प्रोडक्ट्स पर समय या पैसा बर्बाद मत करो, सही प्रोडक्ट लो और हर स्कूप को काउंट करो। क्या आप पहले से ही क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस वीडियो ने इसके बारे में आपकी राय बदल दी? कमेंट्स में अपने विचार डालें, मैं जितने हो सकेंगे उतने पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा।